हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनल किक बाय सीए प्रतीक जगाती। मेरा नाम सीए खुर्शीद अंसारी है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80G को। ओके, ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या होता है मालूम है, एज असेसी हम कुछ डोनेशन देते हैं और उस डोनेशन का हमको गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन दे देती है। ठीक है, तो देखो ये जो डिस्कशन होने वाला है ना, ये बहुत ही स्पेशल वे में होने वाला है। मतलब क्या, अक्सर आप देखे रहोगे ना 80G के जितने सारे डोनेशन है हमको नाम ही नहीं याद होता है, लेकिन आज के बाद आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और देखो ये जो वीडियो है ना, ये सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों में ये सेक्शन 80G कॉमन है। ओके, और जो हम यहाँ पे नोट्स यूज करने वाले हैं ना डिस्कशन के लिए, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल करके रखा है। तो जाइए आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। ओके, और ये आप सेक्शन एक बार देख ही लो, जो आप यहाँ पे टाइम दोगे ना वो आपका एक इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 80G जो सेक्शन है ये डोनेशन के बारे में बात करता है। मतलब असेसी डोनेशन देगा, किसी को दान देगा, और उस जो डोनेशन दिया उसका अपने को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन दे देगी, मतलब हमारे इनकम से माइनस करने को दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से असेसी कवर है। यहाँ पे तो ऑल पर्सन कवर है, जितने भी इनकम टैक्स में पर्सन हो सकते हैं। पर्सन मतलब जो इनकम कमाते हैं लोग, जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, तो ये सभी को इस सेक्शन में कवर किया गया है। मतलब क्या, ये जो भी डोनेशन देंगे उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80G में। ओके, अभी देखो जो अपना अगला पॉइंट है ना, वो ये है कि ये सेक्शन का फ्रेमिंग कैसे हुआ है। मतलब क्या, ये सेक्शन में बात कैसे किया गया है। तो देखो यहाँ पे डोनेशन को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है अपना अनलिमिटेड कैटेगरी और दूसरा है लिमिटेड कैटेगरी। तो अनलिमिटेड कैटेगरी में क्या है ना, यहाँ पे और दो पार्ट है, एक है अपना 50% और दूसरा है 100%। तो जो भी आप डोनेशन दोगे 50% वाले में क्या होगा, डायरेक्ट उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड 100% वाले में क्या होगा, जो भी आप डोनेशन दोगे उसका 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और ये लिमिटेड कैटेगरी में क्या है, लिमिटेड कैटेगरी में ना एक कैप लगाया गया है कि ये जो 50% वाला है और 100% वाला है, ये इन टोटल 10% ऑफ ना AGTI एक्सीड नहीं होना चाहिए। AGTI का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ये कैप लगाया गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब हम आगे करेंगे क्या मालूम है, ये जो अनलिमिटेड कैटेगरी है उसमें क्या क्या आते हैं वो समझ लेंगे, देन जो लिमिटेड कैटेगरी है उसमें क्या क्या आते हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो अपना अनलिमिटेड कैटेगरी 50% वाला है उसमें क्या क्या आएगा वो समझेंगे। तो इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जैन राजीव गांधी PM। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो JA से क्या होगा, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। IN से क्या होगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। राजीव गांधी से क्या होगा, राजीव गांधी फाउंडेशन। एंड देन PM से क्या होगा, PM ड्राफ्ट रिलीफ फंड। ओके, तो क्या था शॉर्ट नेम, जैन राजीव गांधी PM। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। अगला जो पॉइंट है ना वो है 100% अनलिमिटेड। मतलब क्या, जितना आप डोनेशन दोगे उसका पूरे का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे लिस्ट है। ये मेरा है, आप एक कहानी सुन लो, एक बार आपको ये कहानी दिमाग में बैठ गया ना तो अपने आप ही सब यहाँ पे जितने भी डोनेशन के नाम है याद हो जाएंगे। तो देखो जो हमारे PM है ना, उनको केयर है, किस चीज का केयर है, डिफेंस का केयर है, स्वच्छ भारत का केयर है और क्लीन गंगा का केयर है। इसीलिए जो PM है जिला साक्षरता समिति में एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में गवर्नर को, चिल्ड्रेन को और आर्मी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किस पे होने वाली है मालूम है, तो यहाँ पे बात होने वाला है CD स्पोर्ट पे और अर्थक्वेक पे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, हमारे PM को केयर है स्वच्छ भारत का, उसके बाद से क्लीन गंगा का और उसके बाद से डिफेंस का। इसीलिए उन्होंने जिला साक्षरता समिति में एक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में गवर्नर को, चिल्ड्रेन को और आर्मी को इनवाइट किया है। और इस मीटिंग में बात किस पे होने वाली है, तो देखो स्पोर्ट CD पे बात होने वाली है और अर्थक्वेक पे बात होने वाली है। ठीक है, अब देखो ये कहानी के थ्रू आप कैसे पूरे जो भी डोनेशन के नाम है उसको आप याद कर पाओगे। तो देखिए पहला PM को केयर है, तो इससे क्या आएगा, PM केयर फंड एंड PM नेशनल रिलीफ फंड। ओके, दूसरा डिफेंस का, तो यहाँ पे नेशनल डिफेंस फंड आएगा। देन स्वच्छ भारत का, तो स्वच्छ भारत कोष आएगा। उसके बाद से
क्लीन गंगा का तो क्लीन गंगा फंड आएगा। ओके, देन जिला साक्षरता समिति, तो इसमें तो ये पूरा जिला साक्षरता समिति आ जा रहा है। उसके बाद से गवर्नर से क्या आएगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड या फिर सीएम रिलीफ फंड। ओके, देन चिल्ड्रन से क्या आएगा, नेशनल चिल्ड्रन फंड। उसके बाद से आर्मी से क्या होएगा, तो फंड फॉर द आर्मी। देन ये जो स्पोर्ट है इससे क्या आएगा, नेशनल स्पोर्ट फंड। देन जो सी था ना सीडी में, तो सी से आएगा नेशनल कल्चर फंड। एंड देन जो डी है उसमें आएगा नेशनल फंड टू कंट्रोल द ड्रग्स एब्यूज। ओके, उसके बाद से जो अर्थक्वेक है उससे आएगा पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। चीजें एक बार और पढ़ लेते हैं। तो देखो, पीएम को केयर है तो पीएम केयर फंड एंड द पीएम नेशनल रिलीफ फंड। उसके बाद से डिफेंस का तो नेशनल डिफेंस फंड। देन द स्वच्छ भारत का तो स्वच्छ भारत कोष। देन द क्लीन गंगा का तो क्लीन गंगा फंड। उसके बाद से जिला साक्षरता समिति का तो जिला साक्षरता समिति। उसके बाद से गवर्नर का तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड एंड द सीएम रिलीफ फंड। उसके बाद से चिल्ड्रन का तो नेशनल चिल्ड्रन फंड। उसके बाद से आर्मी का तो फंड फॉर आर्मी। देन द स्पोर्ट का तो स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट फंड। उसके बाद से सी से क्या आता है अपना, नेशनल कल्चर फंड। उसके बाद से डी से क्या होता है, नेशनल फंड टू कंट्रोल द ड्रग्स एब्यूज। उसके बाद से अर्थक्वेक से क्या होता है, पीएम अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, तो ये क्या थे ना, ये वो डोनेशन के नाम थे जिसका जो भी आप डोनेशन दोगे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा उसका अंडर सेक्शन 80G में। ओके, आगे बढ़ते हैं। 50% लिमिटेड कैटेगरी, तो यहां पे क्या होने वाला है, जो भी आप डोनेशन दोगे उसका 50% ही आपको डिडक्शन मिलेगा। और यहां पे क्या होगा, 50% में वो 10% ऑफ AGTI को भी एक्सीड नहीं करना चाहिए हो। समझ रहे हैं? तो देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो। तो देखो, माइनॉरिटी के लिए घर बनाओ, मंदिर बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। देखो माइनॉरिटी क्या रहता है, बेचारे कम लोग रहते हैं ना, देखो इसीलिए इसका मुंह बना हुआ है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, घर बनाएंगे, देन मंदिर बनाएंगे एंड देन ट्रस्ट बनाएंगे। तो ये जो 4 मैंने बात बताया, इससे यहां पे भी हम चीजों को याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो, माइनॉरिटी के लिए तो डोनेशन फॉर द प्रमोटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया। तो अगर जो आप डोनेशन दे रहे हो टू प्रमोट द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, तो वहां पे इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50% का लिमिटेड कैटेगरी में। देन दूसरा, घर बनाओ, तो यहां पे डोनेशन टू द हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, देन मंदिर बनाओ तो डोनेशन फॉर द रिनोवेशन और रिपेयर फॉर द टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क और चर्च। ओके, अगला पॉइंट, ट्रस्ट बनाओ तो डोनेशन टू एनी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। तो क्या था यहाँ पे, माइनॉरिटी के लिए आप घर बनाओ, मंदिर बनाओ एंड ट्रस्ट बनाओ। तो इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 50% लिमिटेड कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी 100% लिमिटेड में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे 2 ही चीजें आता है साहब। इसको तो याद करना और भी बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। तो इंडियन ओलंपिक जो टीम है ना, वो फैमिली प्लानिंग कर रही है और क्या बोल रही है, हम दो हमारे दो। ठीक है, जो इंडियन ओलंपिक टीम है वो प्लानिंग कर रही है और क्या बोल रही है कि हम दो हमारे दो। प्लानिंग कौन सा है, फैमिली प्लानिंग है। ओके, सो देखो ये जो इंडियन ओलंपिक्स है, इससे अपने को क्या याद रखना है, तो डोनेशन बाय द कंपनी डोनेशन देगा, वही यहाँ पे कवर है। तो डोनेशन बाय द कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्पोर्ट इन इंडिया। समझे बात आप। ओके, देन द फैमिली प्लानिंग में डोनेशन टू द गवर्नमेंट और द लोकल अथॉरिटी और द अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो डोनेशन आप गवर्नमेंट को करो, लोकल अथॉरिटी को करो, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को करो, किसके लिए, तो प्रमोट करने के लिए फैमिली प्लानिंग को। तो इसका मालूम है क्या होगा, आपको 100% लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80G। और ये लिमिट कितना होगा, 10% ऑफ AGTI। ओके, अभी देखिए हमारा जो डोनेशंस के नाम थे उसको हमने पढ़ लिया। अभी जो अपना अगला डिस्कशन है ना, वो मालूम है क्या होने वाला है। देखो, जो हमारा अनलिमिटेड कैटेगरी है तो डायरेक्ट उस पर 50% मल्टीप्लाई कर दो या 100% आपको डोनेशन का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो आपका लिमिटेड कैटेगरी है उसको आपको लिमिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना वहां पे। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 10% ऑफ AGTI है ना, वो 50% लिमिटेड एंड 100% लिमिटेड इन टोटल की बात करता है कि एक तरफ 10% ऑफ AGTI लेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे मालूम है, जो लिमिटेड कैटेगरी में 50% वाला है और 100% वाला है वो दोनों को लेंगे
और जो अपना डिडक्शन का अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर ही हो सकता है, उससे बढ़ नहीं सकता, तो ये कैप है यहाँ पे। तो ठीक है, अभी ये हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ लिमिट एंड डोनेशन अंडर लिमिटेड कैटेगरी, हमको 2 स्टेप फॉलो करना है। जो स्टेप 1 है उसमें हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक तरफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम रखेंगे और दूसरी तरफ ये जो लिमिटेड डोनेशंस है ना 50% 100% वो ले लेंगे और विच एवर इज लोअर निकाल लेंगे और उतने का ही हमको डिडक्शन मिलेगा इन मैक्स। समझ रहे हो आप? तो देखो सबसे पहला कैलकुलेट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम लिया जाएगा और इस ग्रॉस टोटल इनकम में हम किस चीज को इग्नोर करेंगे मालूम है? तो स्पेशल टैक्स रेट के जो इनकम है ना उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या एग्जाम्पल हो सकता है स्पेशल टैक्स रेट के इनकम का? तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया अंडर सेक्शन 111A, या फिर हमको लॉटरी से विनिंग हो रहा है। तो ये सभी जो इनकम है ना वो स्पेशल रेट की इनकम है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ग्रॉस टोटल इनकम में से इसको आपको एक्सक्लूड कर देना है, मतलब क्या हटा देना है, इग्नोर कर देना है। और फिर क्या करेंगे ना उसमें से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। तो जो भी अपने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आते जैसे कि ATC हो गया, ATD हो गया, ATE हो गया, तो ये सबको आपको हटा देना है। लेकिन एक चीज को नहीं हटाना है मालूम है, ATG को। क्यों ऐसा? क्योंकि ATG के लिए ही तो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगा। ओके, देखो आगे जो चीजें समझाना है उसके लिए हम ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि जो अपना एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आया ना वो 10 लाख रुपया आया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेगा करने वाले हैं, देखिए। तो सबसे पहले इसके भी 2 पार्ट है, A एंड B। तो A में क्या कर रहे हैं, जो भी अपना डोनेशन है लिमिटेड कैटेगरी में 50% वाला या 100% वाला, इसका टोटल ले लेते हैं। तो देख लो ये और ये, तो इसका ये टोटल आ गया। मान लेते हैं जो 50% वाला लिमिटेड है वहां पे हमने डोनेशन दिया है 60,000 का, एंड देन जो 100% वाला लिमिटेड है वहां पे हमने डोनेशन दिया है 70,000 का। तो इस तरह से हमारा टोटल डोनेशन आया है 1,30,000 रुपया, ठीक है। अब देखो इसको, और जब ये अपना पॉइंट बी में अभी क्या आएगा, तो 10% ऑफ द AGTI। तो AGTI अपना कितना था, 10 लाख। तो उसका अगर जो मैं 10% निकालूं तो कितना होता है, 1 लाख रुपया। तो देखो एक तरफ जो हमारा डोनेशन है वो है 1,30,000 रुपया और दूसरी तरफ जो हमारा 10% ऑफ AGTI है वो बनता है 1 लाख रुपया। अभी देखो कैप कितना लग गया, तो 1 लाख रुपया लग गया। सो विच एवर इज लोअर में कितना आएगा, भले ही हमने डोनेशन दिया है 1,30,000 का, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन हमको कितने का मिल सकता है, 1 लाख रुपये का ही मिल सकता है, ठीक है ना, लोअर ऑफ A एंड B, ठीक है। अब देखो अभी जो अपने को आया कि अपने को डिडक्शन मिलेगा 1 लाख का, तो अभी 1 लाख को हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो देखो हमको यूटिलाइज करने के लिए 2 डोनेशन है, एक तो है 100% लिमिटेड कैटेगरी और दूसरा है 50% लिमिटेड कैटेगरी। तो सबसे पहले 100% वाला है ना उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि देखो ये 100% अपना लिमिट खाएगा तो 100% डिडक्शन भी तो देके जाएगा। जो हमारे एग्जाम्पल में 70,000 है तो सबसे पहले उसको यूटिलाइज कर देंगे। अभी लिमिट का बैलेंस बचा 30,000 रुपया, तो अब 30,000 50% वाले से यूज करना पड़ेगा। तो देखो जो 50% वाला है वो लिमिट कितना खाएगा, 30,000 खाएगा, लेकिन वो डिडक्शन कितना दे करके जाएगा, तो उसका आधा दे करके जाएगा। तो 30 का आधा कितना होता है, 15, तो 15,000 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से अगर जो मैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करूँ ना यहाँ पे कि इन टोटल कितने का हमको डिडक्शन मिलेगा, तो देखो 100% लिमिटेड कैटेगरी वाले से अपने को मिलेगा 70,000 का और उसके बाद से 50% विथ लिमिट की वजह से मिलेगा जो लिमिटेड कैटेगरी में है, तो वहां पे मिलेगा 15,000। तो इन टोटल अपने को 85,000 का डिडक्शन मिल जाएगा साहब यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिमिट भी कैलकुलेट करने को आपको मैंने सिखा दिया। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ ना स्पेशल पॉइंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट दिए गए हैं, वो सभी स्पेशल पॉइंट को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहला बात क्या बोलता है कि अगर जो आप डोनेशन कैश में देते हो और वो जो डोनेशन है ना 2,000 को एक्सीड कर जाता है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, यार तुम प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है ना, चोरी कर रहे हो, टैक्स का धोखाधड़ी कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ATG में उसका कुछ डिडक्शन आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, डिडक्शन अलाउड ओनली इफ द डोनी जो है ना जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं वो रजिस्टर है कहाँ पे, अंडर सेक्शन ATG सबसेक्शन 5 में। मतलब क्या, जिसको हम डोनेशन दे रहे हैं हमको देखना पड़ेगा वो रजिस्टर है कि नहीं है अंडर सेक्शन ATG में। अगर जो रजिस्टर है तो ही यहाँ पे ATG का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ओके।
जो ये तीसरा पॉइंट है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोग डोनेशन दे रहे हैं उन लोगों को डोनेशन का एटीजी में डिडक्शन तभी मिलेगा जब ये जो डोनी है ना वो 2 काम कर दे। ठीक है, अब ये 2 काम क्या है देखते हैं। तो सबसे पहला क्या बोलता है कि उसको प्रिपेयर करना है और सबमिट करना है फॉर्म नंबर 10BD को। ओके, और कहाँ पे करना है, तो PGTI सिस्टम में करना है अप टू 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझे क्या? और इसके साथ ही साथ उसको मालूम है क्या करना है, तो उसको फर्निश करना है और सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर 10BE ओके टू द डोनर, जो डोनेशन दिया है उसको फर्निश करना है ये अप टू 31 ऑफ मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ही डोनर को डिडक्शन मिलने वाला है। ओके, अगला पॉइंट, अगर जो आप डोनेशन काइंड में देते हो ना, देन इन दैट केस सेक्शन 80G अप्लाई नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट सेक्शन 80G के तहत आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उस डोनेशन का जो आपने काइंड में दे दिया। अगला पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है मालूम है, कभी कभी क्या होता है जो एम्प्लॉयर होते हैं ना वो एम्प्लॉय के लिए डोनेशन दे देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय के बिहाफ में। तो अभी देखो, अगर जो एम्प्लॉयर ने डोनेशन दिया है PM नेशनल रिलीफ फंड में, CM रिलीफ फंड में या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में, ओके, देन इन दैट केस भले ही यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, देखो अभी तो एम्प्लॉयर ने डोनेशन दिया है तो सर्टिफिकेट तो एम्प्लॉयर के नाम पे आएगा, देन 2 जो एम्प्लॉई है ना उनको ATG में डिडक्शन मिल जाएगा। इसके लिए जो एम्प्लॉयर है ना उसको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो देखो वही यहाँ पे बात लिखा है, एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल फॉर डोनेशन अंडर सेक्शन 80G इवन सर्टिफिकेट इज इशूड इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। तो क्या बोला जा रहा है, एम्प्लॉय ही एलिजिबल होगा ATG के डिडक्शन के लिए, भले ही सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर के नाम पे इशू हुआ रहे तो भी। ओके, आगे, एम्प्लॉयर शैल इशू सर्टिफिकेट टू द एम्प्लॉय अबाउट सच डोनेशन। जो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉय को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ये जो ATG में डोनेशन हुआ उसके लिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा डिस्कशन खत्म हो गया साहब ATG पे। आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई रहेंगी और ये भी समझ में आ रहेगा कि हाँ यहाँ पे स्पेशल ट्रिक क्या था। अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट भी करो यार, सो दैट मैं भी समझ सकूं कि जो भी चीजें अच्छे से आपको समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।